तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जावियार से मिलना है, उससे बात करनी है। तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया कि तुम जावियार से नहीं मिल सकती। तुम्हें यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही? जाओ यहाँ से, तुम उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। वो मेरा शौहर है। वो मेरा भी शौहर है। उसने मुझसे शादी की और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। कौन है सोनिया? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें याद करवाने आई हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कुछ याद नहीं है मुझे। और तुम क्यों जिद कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी, मुझे कबूल किया था अपनी मर्जी से। अब अगर तुम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। जाओ तुम यहाँ से। जावियार, ये लालची लड़की जबरदस्ती यहाँ आई है। शायद उसे पैसों की जरूरत है। सुनो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जावियार से ताल्लुक जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। चलो जाओ यहाँ से। पैसों की जरूरत उन्हें होती है जिनकी जरूरतें ज्यादा हो। जिनकी जरूरतें कम होती हैं उनके अकाउंट में बस अपने जमा होते हैं। देखा कितनी तेज जबान है इस लड़की की। जबान मिली है तो बोलेगी जरूर, और बात अगर अपने हक की होगी तो ज्यादा जोर से बोलेगी। जावियार साहब, जल्द फैसला कर लीजिएगा। जावियार, इसकी फिक्र मत करो, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। झूठी कोई बात तो है जो अभी तक उजल है। नहीं नहीं जावियार, जावियार मेरी बात सुनो। मीरा माँ, जावियार बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये सब क्या हो गया मीरा माँ? सब उलट पलट गया बाबा, लेकिन शुक्र है कि आपकी याददाश्त लौट आई। याददाश्त भी कब लौटी है? जब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पापा
जिनका दिन रात मुझे देख के तुलू और गुरूब होता था, चले गए। कांधा नहीं दे सका, दफना नहीं सका। न जाने आखिरी दीदार किया या नहीं, ये भी याद नहीं। आपके एक्सीडेंट के बाद जब आपकी याददाश्त खो गई थी तो बड़े साहब ने अपना हर एक पल आपके नाम कर दिया था। वो कहते थे ज़ावियर की आदत ने मुझे फिर से जवान कर दिया, और अब जब तक ज़ावियर ठीक नहीं हो जाता मैं बुढ़ापा अफोर्ड नहीं कर सकता। रानी भाई, ये लड़की कौन है जो कह रही है कि बीवी है मेरी? वो रानी है जो आपकी जिंदगी में मसीहा बनकर आई। अगर रानी ना होती तो आपके अपने आप को मौत की नींद सुला चुके होते। रानी ही ने आपको उन जालिमों से बचाया है बाबा। जख्मों को मरहम हुआ, मेरे हर दर्द की वो दवा बन गए। हो गया उनकी बातों का एहसास, ना रही कुछ खबर हम कहाँ खो गए। क्या करें हम मोहब्बत की ये शोखियाँ, दिल से दिल यूं मिले के फना हो गए। पाया तुझे रब ने मिलाया, तुझे चाह जिस दिल में है चाह, जिसे ढूंढा जिसे तू ही जग मेरा। बहुत गलत कर दिया मैंने रानी के साथ, बहुत गलत कर दिया। मदद तो अल्लाह करता है बाबा, लेकिन अगर रानी वसीला न बनती तो जिस तरह आपके अपनों ने आपकी दौलत पे कब्जा कर लिया, आपकी अपनी जिंदगी भी पागल खाने की कैद में पड़ी सिसक रही होती। थैंक यू मीरा माँ, थैंक यू। मेरे अपनों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला अब मैं खुद लूंगा। ज़ावियर हमदनी एक एक चीज का हिसाब लेगा।
बाहर आइए, बाहर आइए। हेलो ब्रदर, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? सब पता चल गया मुझे। जो कुछ तुम लोगों ने किया वो ठीक नहीं। क्या पता चला है कि सब हमारे नाम है? ये इस जुर्म पे इस ढिठाई से इतरा रहे हो तुम? नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। ज़ावियर साहब, जिसको आप जुर्म कह रहे हैं ना, वो हमारा भी हक था, और ये हक मैंने वापस लिया है। दैट इज इट। जब खून में लालच शामिल हो जाए तो उनसे फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। बता देना अंकल को। ठीक, बता दूं। चलो अब निकलो यहां से, और दोबारा यहां आने की जुर्रत मत करना। चलो। अपने कद से बड़ी बात करके खुद को छोटा साबित मत करो। ये दीवारें, जमीनें, कागज के टुकड़े, इन सब ने ना तुम लोगों को अंधा कर दिया। रिश्ता भुला बैठे हो तुम लोग। ओए, भाषण मत दे। ये दीवारें, ये कागज के टुकड़े, इनसे ताकत मिलती है, और ये ताकत मेरी है। चल निकलो यहां से, चलो। दौलत की ताकत ने तुम्हें बदतमीज भी कर दिया। ताकत दौलत की नहीं होती जुनैद, हक और सच की होती। समझ जाओ वरना अगली बार इससे ज्यादा जोर से थप्पड़ पड़ेगा। मुझे तो अब जावियर से खौफ आने लगा है। इतना हाइपर उसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जुनैद, अब तुम भी हाइपर हो रहे हो। अक्ल से काम लो। मेरा ख्याल है मैं अकबर से बात करती हूँ। जी सीमा। जावियर आया था यहाँ। तो फिर क्या, उस पागल को सब कुछ याद आ गया, और तो और उसे सारी हकीकत का पता चल गया। जुनैद के साथ बहुत बदतमीजी करके गया वो। तुम परेशान मत हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है। काश कि तुमने उसकी आंखों में वो बदले की आग देखी होती। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ज़ावियर का खेल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। डैड कभी सुनते ही नहीं है। एक न मानी हमारी उन्होंने। मेरा बना बनाया खेल न बिगड़ जाए कहीं। नहीं जुनैद, ये खेल तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी। बहुत मेहनत की है हमने इसके लिए। आपके पास है कोई रास्ता? फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। कुछ भी करके ज़ावियर को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। रोक लो सर तेरी
मीरा माँ ने मुझे सब कुछ बता दी। जान गया हूं कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम सारी दुनिया से लड़ गए। रानी, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें याद नहीं है मुझे, सही तरह कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक बात जान गया कि आज अगर मैं जिंदा हूं या तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह तुम। और यकीन मानो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैंने जो सुना, समझा या जाना, वो बस यही है कि तुम्हारे इन एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा। बस हो सके तो माफ कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किस बात की माफी? तुमसे शादी की इस बात की माफी, या तुम्हारी जिंदगी बचाई उस बात की माफी? मेरे उन सब एहसानों के बदले मुझ पर तरस खाकर सिर्फ सॉरी कहने आए हो? नहीं ना, तुम्हारा एहसास मुझे यहां लेकर आए। आज के जमाने में जब अपने गिद्ध बन जाएं और कोई अनजान सिर्फ एहसास के लिए इतना कुछ कर जाए तो यकीन नहीं आता, कसम से यकीन नहीं आता। इसलिए सच्चे दिल से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं ये बात समझ गया हूं, इतना जान गया हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ? तुम्हें पता भी है तकलीफ क्या होती है? वो तकलीफ जो मैंने तुम्हारी वजह से सही, वो तुम कभी महसूस भी नहीं कर सकते। और अब इन बातों का कोई फायदा भी नहीं। तो क्या अब तुम मुझे अंदर आने की इजाजत भी नहीं दोगे? रानी, मैं नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिससे मैंने मोहब्बत की उसने मेरा साथ छोड़ दिया। जिस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे छोड़ के चली गई। और फिर ना जाने कहां से तुम आ गई। मुझे संभाला, साथ दिया, मेरी जान बचाई, मुझे जिंदगी दी। मेरा यकीन करो रानी, मैं यहां तुम पे तरस खा के तुम्हारा एहसान उतारने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूं? यहां आते हुए कई बार ये सवाल मैंने खुद से भी किया कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं वहां जाके क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या बात करूंगा। कोई जवाब नहीं मिला, पर यहां आने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने जो कुछ
मेरे लिए किया है। मेरी तो ज़हनी कैफियत ऐसी थी, कुछ याद भी नहीं है सही तरह से। पर आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की हिमायत ने संभाल लिया मुझे। जफर हमदानी का बेटा होने के नाते मैं शायद बहुत कुछ, पर जो कुछ हो गया वो, पर एनीथिंग सर, एनीथिंग आई कैन डू। मेरा मतलब, मैं आप लोगों के लिए अगर कहीं पे कुछ भी कर सकता हूं तो बहुत खुशी होगी मुझे। हमें अपने एहसानों का इनाम नहीं चाहिए। से जो हो सकता था इंसान के तौर पे हमने कर दिया, लेकिन हमने क्या, रानी ने करवा दिया। हमारी दुआ थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो अल्लाह ने तुम्हें ठीक कर दी। अम्मा, मैंने कहा था ना आपको, जब 16 साल के बाद मैं बोल सकती हूँ तो ज़ावियर क्यों नहीं ठीक होगा। थैंक यू, एक बार फिर आप सबको बहुत शुक्रिया। चलें, इजाजत दें फिर मुझे। नहीं वो बेटा, रुकोगे नहीं? नहीं, मैं फिर आऊं। दोबारा आने की जरूरत नहीं है। रानी, मुझे तलाक चाहिए। एक बात पूछूं? मुझे कबूल करने से पहले क्या तुमने खुद मुझे कबूल किया था? अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। बेटियां माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन कबूल है उसी को कहती हैं जो दिल से कबूल हो। कभी किसी को मैंने भी बड़े दिल से कबूल किया था। मैं तुम्हारी ये सिचुएशन समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते। नहीं, मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ सकते। जो कहा है वो कर दो प्लीज। मुझे अपने मोहसिन की हर खुशी अजीज। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वही होगा। पेपर्स साइन करके भिजवा दूंगा।